नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा। होए की हाल चाल है सोनियो? कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। रंग पंचमी की हम बात कर रहे हैं। होली कैसी रही आपकी? आनंद आया? होली बहुत अच्छी रही और जितने रंग आपने अपने जीवन में इस होली में इस्तेमाल किए, ईश्वर करे उससे भी ज्यादा रंग आपके जीवन में आए। चलिए, रंग पंचमी 19 मार्च बुधवार का दिन ओए हुए होली से कम नहीं है। दिन बेहद खास दिन, बेहद खास उपाय करेंगे। क्या करेंगे सब बताती हूँ आपको अपने इस छोटे से कार्यक्रम में। तो कर्मों पर बिलीव कीजिए और होली के इस त्योहार को खत्म होने के बाद आसमान में रंगों से भी बड़ी रंगीन होली होती है। कहते हैं जिस तरह से आपकी और मेरी होली होती है, जिस तरह से हम देव दिवाली बनाते हैं, उस तरह से होली पंचमी पर जो देवी देवता हैं वो होली खेलते हैं। होली बीतने के बाद भी एक बार पूरा जहां भक्ति बय होकर धर्म के रंग में नहा लेता है और हमारा सनातन धर्म का ये बेहद बड़ा त्योहार है जिसे रंग पंचमी कहा जाता है। जी हाँ, जिस पर्व के बारे में मैं बता रही हूँ वह रंग पंचमी का त्योहार है जो कि होली के 5वें दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर से माने तो इस बार रंग पंचमी का त्योहार 19 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन अगर तिथि के अनुसार बात की जाए तो रंग पंचमी का पर्व होली के बाद चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी देवता धरती पर आकर होली खेलते हैं। जी हाँ, और इसलिए इसे रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन श्री रंग पंचमी या देव पंचमी भी कहा जाता है या श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये त्योहार पूरे भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली के भी कई जगहों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन होली शुरू होने वाले रंग उत्सव का समापन भी होता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी स्वरूप राधा, रंग का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण से, अर्थात धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन आपको गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए और आपको श्री लक्ष्मी राधा कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको साक्षात देव के भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने घर में या सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में आपको देवी देवताओं के साथ निश्चित रूप से रंग खेलने चाहिए। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण का त्योहार है और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था और उनकी याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। कहा जाता है ये भी कि इस दिन कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उस दिन फागुन पूर्णिमा थी, इसीलिए बुराई का अंत हुआ था और खुशी में सभी नंदगांव वासियों ने खूब जमकर रंग लगाया था, नृत्य और उत्सव मनाया था। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। रंग पंचमी पर देवी देवताओं को समर्पित होता है, यानी कि देवताओं का ये दिन जो है रंगों से भरा हुआ होता है, इसलिए इसे रंग पंचमी कहते हैं। जब कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था, सभी देवताओं उदास हो गए थे, उदासी छा गई थी। फिर शिव के पास गए, माफी मांगी और कामदेव को जीवित करने के लिए दोबारा से कहा और खुशी का माहौल छा गया। और जिस दिन जो कामदेव है वो दोबारा से जीवित हुए थे, उस दिन सभी देवताओं ने उनके वापस जीवित होने पर रंग पंचमी का ये त्योहार रंगोत्सव मनाया था। ज्योतिष मानते हैं कि इस दिन पवित्र मन से अगर पूजा पाठ की जाए देवी देवताओं के साथ, अगर आप बहुत अच्छे से होली खेलते हैं तो आपकी कुंडली में कितना बड़ा दोष भी क्यों ना हो वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब आप रंग लगा के घूमेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इस दिन रंग सामाजिक तौर पर बने हुए लोगों के साथ नहीं खेलना, अपने घर के मंदिर में भगवान के पास बैठ के उनके साथ रंग खेलना है, अपने घर वालों के साथ खेलना है। सबको सब बात मत बताओ, क्योंकि ज्यादा भक्ति करने वालों को भी लोग अक्सर पागल ही कहते हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं होता। भक्ति करने वाला ही कलयुग के अंदर बचेगा, ये याद रखना। 2025 का जो ये साल है वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन जो धर्म से जुड़ा हुआ होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, वो इस साल में अग्नि परीक्षा की तरह निकलकर बाहर आएगा। पर आपको ये बता दूं कि ब्रज में रंग पंचमी के पर्व को कैसे मनाया जाता है। ब्रज के इस त्योहार को बड़ी जबरदस्त धूमधाम से मनाया जाता है। आकाश नीला नहीं बल्कि रंग बिरंगा दिखाई देता है। सबके हाथों में रंगों की बाल्टियां होती हैं, हाथों में गुलाल और अबीर होता है, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती का त्योहार मनाते हैं। क्या रंग कब नहीं होते वृंदावन में, आप मुझे बता दीजिए, मथुरा में, क्योंकि वहां तो रंग ऐसे खेले जाते हैं जैसे महीनों से होली खेल रहे हो। रंग पंचमी पर राधा कृष्ण का प्रेम की लीलाओं
घटनाओं से जाना जाता है। माना जाता है कि राधा कृष्ण वैकुंठ में होली खेलने के बाद धरती पर आकर अपने भक्तों के साथ किसी ना किसी रूप पर आज के दिन होली जरूर खेलते हैं। रंग पंचमी पर ब्रज में एक बार फिर से रंगों का बहुत महत्व हो जाता है। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि रंग पंचमी की परंपराएं सतयुग में भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी और ये आज तक चलती आ रही है। कितनी अच्छी बात है ना। ये भी देखा गया है कि गोपियों ने कृष्ण की लीला में शामिल होकर उनके साथ होली खेलने का दिन रंग पंचमी बनाया था। इसलिए रंग पंचमी बहुत खूबसूरत दिन है। करना क्या है, अपने हाथ में थोड़ा सा रंग लेकर आसमान की तरफ राधा और कृष्ण का नाम लेकर बिल्कुल इस तरह से आपको छोड़ देना है जैसे मेरे हाथों से ये रंग निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और भगवान को याद करना है। राधा कृष्ण ने द्वापर युग में शुरुआत की परंपराओं में आज कलयुग से बनी हुई आ रही है, मतलब द्वापर युग से कलयुग तक अभी तक बनी हुई है। माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन राधा कृष्ण वेश बदलकर भक्तों के साथ होली खेलने धरती पर जरूर आते हैं। ना जाने किस रूप में आज आपको भगवान मिल जाए और आपको रंग लगा दें, तो आज अपने कन्हैया को रंग लगाते हुए बोलिए कि आज अपने दर्शन मुझे जरूर दे देना, कहना किसी ना किसी रूप में आज आकर मेरे साथ होली जरूर खेलना। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर इनके साथ फूलों की होली जरूर खेलें। रंग पंचमी वाले दिन सुबह स्नान आदि करके नहा धोकर पूजा स्थान पर बैठे और आज राधा कृष्ण के साथ जमकर होली खेलें। अपने पति देव के पैरों में भी आज जो है जरूर होली के रंग लगाएं। बच्चों से कहूंगी अपने माता पिता के पैरों पर आज रंग जरूर लगाएं और आज गुजिया भी खाएं और आज दही भल्ले का भोग भगवान को लगाएं। रंग पंचमी वाले दिन आपको बहुत ज्यादा पूजा का पाठ का फल मिलता है। तो आपको अपनी सारी परेशानियों को अगर दूर करना है तो जिन लोगों के घर में धन की बरकत नहीं है, रंग पंचमी वाले दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करें, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और गुलाब के फूल और कमल के फूल भगवान को, विष्णु को, लक्ष्मी को अर्पण करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। हो सकता है तो आज रंगों से आप सारे रंग मिलाकर और किसमें हवन कुंड में आज हवन जरूर करें। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। व्यापार में वृद्धि चाहिए तो रंग पंचमी वाले दिन एक पीले कपड़े में एक सिक्का हल्दी, एक चांदी का सिक्का ले लें, हल्दी के 2 टुकड़े ले लें, 5 जो है आप गोमती चक्र ले लें और इसमें थोड़ा रंग मिलाकर आप जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में से अपनी मनोकामना बोलते हुए रख कर आए। इस दिन महालक्ष्मी और बजरंग बली भैरव महाराज को आप गुलाल अर्पित जरूर करें। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और माँ बगलामुखी को आज पीले पुष्प और पीली मिठाई भी भोग लगाना अनिवार्य है। अगर आप कुंडली में कुछ भी नकारात्मक है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आज हवा में रंग उड़ाते हुए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छाओं को जरूर बोले। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। शादीशुदा महिलाएं, विवाह के लायक कन्याएं जो कुंवारी हैं, रंग पंचमी वाले दिन माता पार्वती और शिव के साथ होली खेल कर आए। देखिए आपका विवाह कितनी जल्दी होता है। दाम्पत्य जीवन में अगर आपको प्रेम बढ़ाना है तो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ आज रंग में होली जरूर खेलनी चाहिए। राधा और कृष्ण के साथ जितना एक दूसरे को छेड़ सकते हैं उतना जरूर छेड़े। अगर कारोबार में पैसा फंसा हुआ है और वापस नहीं आ रहा तो आज माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई सफेद चीजों का भोग लगाकर 9 वर्ष से छोटी छोटी कन्याओं के बीच में ये भोग जरूर बांटे। अगर व्यापार नहीं चल रहा, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, फिर भी निराशा हाथ लग रही है, तो आज आप महालक्ष्मी के सामने बैठकर निश्चित ही रूप से उनको गुलाब का, गुलाबी कलर का तिलक जरूर करें। आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की हुई असीम कृपा पर बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी।